नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना की इकॉनमी बुरी हालत में है। आज की डेट में आपको मालूम है उनका कुछ भी चल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने एक शैडो वॉर भारत की इकॉनमी के ऊपर शुरू कर दिया। मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है एक इंडस्ट्री में से। उनके जो मंत्री हैं गिरिराज जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जब भी भारत आता हूँ मिल के जाता हूँ। और कुछ और चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी चाहिए थी लेकिन नहीं करी हैं, और हो सकता है गिरिराज जी को इस बार मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया जाए इसी फेलियर के कारण, जिसका फ़ायदा चाइना ले रहा है। दोस्तों, आपको मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था कि अरुणाचल प्रदेश में एक नैरेटिव वॉर है, चाइना ने आपके साथ शुरू कर दिया। उसके बाद अब वो अटैक कर रहे हैं हमारी लार्जेस्ट जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखते हैं हुआ क्या है। एक तरफ तो हमारा जो मीडिया है वो कह रहा है कि भाई आईफोन भारत में बनने शुरू हो गए चेन्नई में, और वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी बल्ले बल्ले है। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ टेरिबल है जो हो रहा है हमारी कंट्री में। 13 लाख इंडियन जॉब्स वो इवेपोरेट हो गई हैं। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैं लुधियाना में हूँ आज की डेट में, और लुधियाना में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। आपको मालूम है यहाँ पर सारी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है, लेकिन यहाँ पर जॉब्स कम होनी शुरू हो गई, जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद हो रही हैं। एंड किसी ने कोई शब्द नहीं बोला कि 13 लाख इंडियन जॉब्स पिछले कुछ महीनों में ख़त्म हो गए। मीडिया कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, वो हमें एक सुनहरी पिक्चर दे रहा है कि हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। हम एक्सपोर्टर नहीं, हमने सिर्फ बाहर से इंपोर्ट किया पार्ट्स को, उसको असेंबल किया और हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इकोसिस्टम लग रहा है, इसको टाइम लगता है। न्यू दिल्ली के अंदर भी जो हमारा मंत्री जी हैं, हमारे गिरिराज जी, ही डिड नॉट सी कि क्या हो रहा है, और हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने भी बिल्कुल भी जो चेंजेस लेके आनी थी वो नहीं लेकर आए। एक साइलेंट कोलैप्स है। भारत का जो टेक्सटाइल का एम्पायर है वो शुरू हो गया है। दोस्तों, ये बिगेस्ट अनरिपोर्टेड क्राइसिस है हमारे कंट्री का, ये आपको पता होना चाहिए, और आगे गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा टेप को रिवाइंड करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आज अगर हमारी इंडस्ट्री फेल हो रही है, हमारी जॉब्स खत्म हो रही हैं, हुआ क्यों। दोस्तों, उसका रीज़न है 20 साल पहले कांग्रेस ने एक फॉल्ट लाइन को ओपन किया। वो कैसे? 2005 में जो ग्लोबल टेक्सटाइल है उसके अंदर कोटा होते थे, कोटा को ख़त्म किया गया पूरे दुनिया में। मल्टी फाइबर अरेंजमेंट जो था उसे फाइनली डिसमेंटल कर दिया गया फॉर एवर। सबने एज्यूम किया कि जब ये होगा तो भारत के पास दुनिया का मैसिव कॉटन की फील्ड्स हैं, बेस्ट कॉटन भारत के अंदर है, तो हम दुनिया को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम कॉन्कर कर सकते हैं। ये कांग्रेस ने या उनके इकोसिस्टम ने हमें ये बिलीव करवाया कि हम, भाई कांग्रेस ने भी बोला था हम कॉटन में या टेक्सटाइल में विश्व गुरु बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कॉटन है, हमारे पास चीप लेबर है, और कांग्रेस ने हमें दिखाया कि हम अनटचेबल हैं। दे वर कंप्लीटली रॉन्ग, या हमें बेवकूफ़ बनाया। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर कुछ करने नहीं दिया, अब बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्रीज़ को लगवा दिया। बांग्लादेश ने ओपनिंग देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो दुनिया को बताया कि हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं पूरे दुनिया के, और उस स्ट्रैटेजी को, उस स्टेटस को ब्रिलियंटली इन्होंने यूज़ किया। उन्होंने लॉक किया जीरो टैरिफ के एक्सेस को, यानी कि यूरोप में, अमेरिका में अगर सामान बेचना है, बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ है वो जीरो लगता था। उन्होंने मैसिव गारमेंट का एम्पायर रातों रात खड़ा कर लिया। जब कांग्रेस हमें ये बोल रही थी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे दुनिया के ऑर्डर हमारे पास ही आएंगे, बांग्लादेश को ऑर्डर ले जाने दिए, कुछ नहीं किया। हम चुपचाप बैठे रहे, ये देखते रहे कि यूरोप के, अमेरिका के ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड कीजिए लास्ट ईयर अगस्त के ऊपर क्या हुआ। ढाका के अंदर आपने देखा होगा कि सड़कों के ऊपर कत्लेआम हो रहा था, हिंदू मारे जा रहे थे। पॉलिटिकल रायट्स ने पूरे के पूरे जो जायंट गारमेंट की फैक्ट्रीज हैं उनको बंद करवा दिया। ग्लोबल ब्रांड्स पैनिक होने शुरू हो गए, और इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उन्होंने डिक्लेयर दोबारा से कर दिया कि ये भारत की मैसिव विक्ट्री है। और पूरे टेलीविजन के ऊपर आपको एक ही चीज दिखाया गया कि वेस्टर्न ऑर्डर्स अब वो फ्लड करेंगे भारत की तरफ। लेकिन ये डेंजरस डिल्यूजन था। वही चीज जो कांग्रेस के टाइम पे बोली गई, वही चीज बीजेपी की गवर्नमेंट में हमारी ही मीडिया ने इसको स्प्रेड किया। जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स हमें आने चाहिए थे वो बाईपास हो गए कंप्लीटली, और वो चले गए वियतनाम में, कंबोडिया में। अब क्वेश्चन ये है कि वो चले गए, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, एंड व्हाई इट हैपेंड। दोस्तों, पहली बात ये है कि ये कोई फ्री मार्केट का एक्सीडेंट नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड जियोपॉलिटिकल ट्रैप था।
वेस्ट ने एक परफेक्ट एक प्लॉट को ले किया। आपको याद है कि जब बांग्लादेश में आग लगी हुई थी, वहां पे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ, जब उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, सिस्टमैटिकली वेपनाइज किया गया ट्रेड टैरिफ्स को, हमारे ऊपर ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए गए, इंपोज किया। फिर उसके बाद उसकी जो नेगोशिएशन करने गए उसको डिले किया गया, और हमारे जो ऑर्डर्स हमारे पास आने चाहिए थे बांग्लादेश से निकल कर हमारी फैक्ट्रीज के पास, वो नहीं आने दिए गए। और उसके बाद यूरोप ने एक काम और किया, हमारे साथ एफटीए तो साइन कर लिया, लेकिन जो यूरोपियन यूनियंस हैं उन्होंने कर दिया एक काम, हमारा जो जीएसपी जो स्पेशल स्टेटस था जो हमें दिया हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया। ये जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस होती है जिसको हम जीएसपी बोलते हैं, वो हमारी लाइफलाइन थी। उसके कारण हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस था यूरोपियन मार्केट का। सडनली उस जीएसपी स्टेटस को खत्म किया और बांग्लादेश को दे दिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस, और वहां पे जीरो टैरिफ लगा दिया गया। इसी के कारण हमारी जो शर्ट्स हैं, हमारे स्वेटर्स हैं, हमारा जितना भी टेक्सटाइल का काम है वो एक्सपेंसिव हो गया यूरोप में। बांग्लादेश का सस्ता था, बांग्लादेश से ले नहीं सकते, हमारा महंगा है, ये चले गए कंबोडिया और वियतनाम। और उसी वक्त वॉशिंगटन ने भी काम किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने जब हमारे ऊपर मैसिव टैरिफ्स लगाए, सबसे पहली इंडस्ट्री जिसके ऊपर टैरिफ लगाया गया वो था इंडियन अपैरल, यानी कि हमारा टेक्सटाइल्स, हमारा फैब्रिक, इसके ऊपर टैक्स जानबूझकर लगाया गया। और कितना, 10-20% नहीं, 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया गया। दोस्तों, ये ब्रूटल टारगेटेड इकोनॉमिक स्ट्राइक था जो अमेरिका ने, यूरोप ने मिलकर हमारे ऊपर लगाया, ताकि जब बांग्लादेश के अंदर जब ये आग ठंडी हो जाएगी उसके बाद दोबारा से बांग्लादेश से ले लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। आज भी हमारे ऊपर 18% का टैक्स है। 24 जुलाई आ रही है, हमारा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो डैमेज है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर वो परमानेंट है। वो क्यों? क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्री है जब 5-6 महीने साल नहीं चलती है वो बंद हो जाती है। बंद हुई इंडस्ट्री को दोबारा चलाना ये बहुत मुश्किल होता है। और डेथ सेंटेंस हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 18% का जो अमेरिका ने लगाया, वो डेथ सेंटेंस ऑलरेडी साइन हो चुका है। जो ग्लोबल फैशन ब्रांड्स हैं जो ऑपरेट करते हैं बहुत रेजर थिन मार्जिन के ऊपर, जैसे ज़ारा है, H&M है, उन्होंने बोल दिया कि हम ये 18% का टैक्स हम पे नहीं कर सकते, हमारा मार्जिन तो 2-3% का है। वो सिंपली वो वॉकआउट कर गए भारतीय सप्लायर से और चले गए वियतनाम और कंबोडिया। दोस्तों, ये तो हो गया जो हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक इनविजिबल थ्रेड भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वॉशिंगटन हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलता है, लेकिन वो चाहता है कि भारत उसका मिलिट्री अलाई बना रहे अमेरिका का। वो नहीं चाहते कि भारत जैसे चाइना ने तरक्की करी वैसी तरक्की हम करें। वो चाहता है कि हम चाइना से लड़ाई करें, इंडो पैसिफिक में हम अपने रोल को इंक्रीज करें, लेकिन वो हमें एक इकोनॉमिक राइवल की तरह वो क्रिएट नहीं होने देना चाहता। जो चाइना के साथ गलती करी वो भारत से नहीं करना चाहते, इसलिए वो हमें डिपेंडेंट बना के रखना चाहते हैं अपने ऊपर। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हिट करना ये डेलिब्रेट एक इकोनॉमिक मूव था जो अमेरिका ने किया। स्क्वीज किया हमारा ग्रेटेस्ट एक्सपोर्ट के इंजन को और फोर्स किया हमें कि हम वेस्टर्न मनी के ऊपर हम डिपेंडेंट रहें, रिलाई करें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी कंकरेंटली कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है? जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं वो डिप्लॉय किया उन्होंने एक अल्टीमेट वेपनाइज किया ईएसजी के कंप्लायंसेस को भारत के खिलाफ। क्या बोल दिया? डिमांड किया है कि आप जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, एनवायरमेंटल में बड़ी दिक्कत आ रही है, आपके डाइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, डाइंग मतलब कि जो ये रंग रूंग करते हैं कपड़े के ऊपर, उसके कारण एनवायरमेंट खराब हो रहा है, इसलिए हम आपके साथ, क्योंकि आपके कंप्लायंसेस नहीं हैं तो हम आपसे ऑर्डर नहीं लेंगे, आप कंप्लाई कीजिए, हम आपसे सामान लेंगे। दोस्तों, इंडियन फैक्ट्री ओनर्स को अपग्रेड करना पड़ा हर चीज को, लेकिन जब ट्रांजिशन करते हैं उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। आपको मालूम है जो कंगलास्तान है, जो कि बांग्लादेश जिसको बोलते हैं, उसके पास भी डाइंग यूनिट्स हैं। वो कपड़े को रंगते हैं, वहां पे पॉल्यूशन होता है, लेकिन यूरोप को, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पे गंदी कंट्री में और गंद पड़ जाएगा। लेकिन आपके सनातनी कंट्री के अंदर गंद पड़ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हमें लगाने पड़ रहे हैं वो लगाने में देर लगेगी। इसलिए ब्रांड्स ने रिफ्यूज कर दिया कि वो भारत से सामान नहीं खरीदेंगे। एक, आपके ऊपर टैरिफ है, वो महंगा हो गया, दूसरा आपकी कंट्री में गंद पड़ रहा है, और तीसरा आप चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं, इसलिए आपसे माल नहीं लेंगे। हमारे सप्लायर्स को स्क्वीज करने की कोशिश करी है। वो क्या बोल रहे हैं?
आपको यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे काम करना पड़ेगा, लेकिन जो प्राइस पे हम पे करें बाय करेंगे वो होगी बांग्लादेश की प्राइस। ये मिसमैच जान के किया गया है ताकि हमारी इंडस्ट्री की जो बैकबोन है उसे तोड़ा जाए। दिल पे हाथ रख के बताना, क्या हमारी मीडिया ने इस सारी डिटेल्स को आपके सामने रखा? क्योंकि ये कैटास्ट्रॉफिक नंबर्स हैं दोस्तों। ये नंबर्स हैं जहां पर जो डाटा है वो कंफर्म करता है कि ये ब्रूटल रियलिटी बन चुकी है, ये आगे जाकर नहीं बनेगी। जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल के वो ऑलरेडी 10% वो कम हो चुके हैं एक साल में। जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लुधियाना में हर दूसरी इंडस्ट्री बंद हो रही है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स रहे ही नहीं, वो क्रश हो चुके हैं। दोस्तों जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलरेडी 500 बेसिक पॉइंट्स वो वाइप आउट हो चुका है। इसलिए इंडस्ट्री जो है वो अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ वो जारी है। ये कोई टेम्पररी साइक्लिकल डिप नहीं है, ये परमानेंट स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी होती हैं, लेबर इंटेंसिव है। जो मिस्त्री होता है उसको जल्दी से मास्टर को, मिस्त्री नहीं मास्टर बोलते हैं उसको, उस मास्टर को जल्दी से ढूंढना इतना आसान नहीं है। जो सिटी है, सिटी बैंक है, कोटक है, नियो है, उन्होंने ऑलरेडी खतरे की घंटियां बजानी शुरू कर दी। जो एल्कम प्रो है उसका डाटा दिखाता है कि जो मनी है फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो टेरिफाइंगली स्पीड से वो बाहर निकल रहा है। वो आज तमिलनाडु से पैसे बाहर निकल रहे हैं। तिरुपुर, कोयम्बटूर, लुधियाना, करूर, ये सारे एरियाज हैं जहां पर पहले दिन रात फैक्ट्री चलती थी, अब अंधेरा है। दोस्तों ये इंजन थे हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको ये वीडियोस बोरिंग लगती होंगी, लेकिन ये हमारे देश के लिए और गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने बनाया था कि हमारी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है वो कम होती जा रही है। ये मैसिव जो स्पिनिंग मशीन्स हैं वो बंद हो रही हैं, फैक्ट्री के गेट्स के ताले लग रहे हैं और मिलियन वर्कर्स ऑलरेडी सड़कों पे जॉब्स ढूंढ रहे हैं। अगर आप तमिलनाडु स्टेट में देखें, वहां पर क्या किया जा रहा है, वो बोस्ट करते हैं ईगो के साथ कि जितने भी दुनिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट्स हैं वो यहाँ पे लग रहे हैं। उन्होंने मेमोरेंडम साइन कर दिए ग्रीन हाइड्रोजन के हब्स बनाने के लिए, लेकिन वो इग्नोर करते हैं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जहां पर लेबर इंटेंसिव है उन्हीं के बैकयार्ड में वो कोलैप्स हो रही है। त्रिपुर एक अकेला जो प्लेस है वो मैसिव चंक ऑफ एक्सपोर्ट्स करता था, वहाँ पर ऑर्डर्स ही नहीं है, वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो एब्सोल्युटली चुप हैं। दोस्तों पावर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ये बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। गिरिराज की मशीन जो गवर्नमेंट है उनके हाथ से निकलने वाली है, मुझे पता है, उनको भी पता है। और जो दिक्कत की बात यह है कि हमारा मीडिया और अपोजिशन वो आज भी कास्ट, नॉर्थ साउथ का डिवाइड वो उसी में लगे हैं। जो रियल क्राइसिस हमारे कंट्री में चाइना लेकर आ गया है, यूरोप यूनियन और अमेरिका ने मिलकर किया है, उसको कंप्लीटली वो मिस कर रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लगता है भाई ये टेक्सटाइल के ऊपर वीडियो बनाना बड़ा बोरिंग है, लेकिन अगर स्पेस में हमारा कोई रॉकेट जा रहा है उसको प्राइम टाइम में व्यूज़ मिलते हैं। जो अनएम्प्लॉयड हमारे वर्कर्स हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की और हमारी मीडिया की नहीं है कि उनका दुख भी कोई क्रिएट करे, उसके बारे में कोई बात करे? हम सेलिब्रेट तो करते हैं $1 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्लांट की, लेकिन दोस्तों आपके पास अगर फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगी है उसमें 200 लोगों ने काम करना है, लेकिन अगर टेक्सटाइल की कंपनी होगी वहाँ पे 20,000 50,000 वो लोग काम करेंगे। वो एम्प्लॉय नहीं करते माइक्रोचिप्स वाली फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉय करती है। इसीलिए बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन्होंने पूरा फोकस किया था। ये हमारा भारत का भी सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। फार्मिंग में नंबर 1 लगते हैं लोग, टेक्सटाइल में नंबर 2, और वो ब्लीड कर रही है। ये सारी जो चीज़ें हो रही है इसमें जीतेगा कौन? हु विल विन? अगर आप फॉलो द मनी करेंगे तो आपको जो ट्रेल है वो रूथलेसली आपके सामने आएगी। वियतनाम है, बांग्लादेश है, वो कन्वीनियंट फ्रंट्स हैं, लेकिन वो दिखते हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन इन दोनों को चाइना ने यूज़ किया और चाइना जीत रहा है बैकग्राउंड में। आपको मालूम है चाइना के ऊपर भी टैक्स है, तो चाइना ने एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास दिया आपको कि शैडोज में बैठकर मैं भारत की जो इंडस्ट्री है उसको ख़त्म कैसे करना है और इसके ऊपर टैरिफ्स है उसे बचकर आगे निकलना कैसे है। दुनिया निकल चुकी है दूर। कहाँ से? भारत आज भी प्योर कॉटन के ऊपर काम कर रहा है। दुनिया को प्योर कॉटन नहीं चाहिए। जो ग्लोबल के फैशन के जायंट्स हैं वो डिमांड करते हैं चीप सिंथेटिक ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट। पॉलिस्टर है, विस्कोस है या एडवांस्ड मैन मेड फाइबर्स हैं, वो आज रूल करते हैं मार्केट में। आप देखिए जो मैं शर्ट डाला हुआ है,
ये आपको दिखता है शाइनिंग वाला, लोग ये पसंद करते हैं अभी, और बड़े ब्रांड्स इसी फैब्रिक को खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। प्योर कॉटन किसी को नहीं चाहिए। जो चाइना है वो डोमिनेट करता है इस पॉलिएस्टर, विस्कोस और मैन मेड फाइबर्स को, और उन्होंने पूरे दुनिया में इस फैब्रिक को बेचना शुरू कर दिया। बहुत बड़े एक लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंदिरा हौजरी वाले, वो मेरे साथ आए हैं वापस चाइना से। तो मैंने पूछा उनको कि क्या करने आए थे, तो उन्होंने बोला मैं फैब्रिक खरीदने आया हूँ, ये फैब्रिक कहीं भी दुनिया में नहीं मिल सकता और सस्ता भी है। अब यहाँ पे आती है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की कमजोरी। इंडिया ने स्टबनली विद फुल ईगो उन्होंने रिफ्यूज किया कि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, ना ही हम कॉटन से निकलकर इस पॉलिएस्टर में हम काम करेंगे या मिल्स को लगाएंगे भारत के अंदर। हम आज भी एशियंट जो कॉटन का लेगेसी है उसके अंदर हम स्टक हैं, यानी कि 1000 साल पहले जो काम कर रहे थे आज भी बदलते हुए टाइम में हम उसमें से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अब हो क्या रहा है, जो कॉटन की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। फार्मर्स आज भी आंख बंद करके कॉटन के फील्ड्स में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है फार्मर को ताकि पॉलिटिकल वोट्स मिल जाए। भाई हम अपने आप को अपग्रेड करने की बजाय, जो फार्मर है उसे समझाने की बजाय हम उसे सब्सिडी दे रहे हैं। इसीलिए जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो हम लूज कर गए और गिरिराज जी इसकी प्राइस पे करने वाले हैं। दोस्तों, हमने बेवकूफ़ी करी, चाइना ने नहीं करी। उन्होंने ब्रिलियंट जो शैडो गेम खेला, उन्होंने रूट किया, जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसको ब्यूटीफुली रीराइट कर दिया। वो कैसे? सिंथेटिक फैब्रिक चाइना बनाता है, लेकिन अगर वो वहाँ पे कपड़े बनाएगा तो अमेरिका के टैक्स लगेंगे। उन्होंने अपने फैब्रिक को बेचा वियतनाम में। वियतनाम उसी कपड़े से क्या करता है, शर्ट बनाता है, फिनिश शर्ट्स बनाकर वो सेल करता है यूरोप को, जहाँ पर उसके ऊपर टैरिफ्स जीरो हैं। परफेक्ट जियोपॉलिटिकल बाईपास का काम चाइना ने, वियतनाम में, कंबोडिया ने मिलकर किया। जो आपको कंबोडिया और वियतनाम की लड़ाई कभी कभी दिखती है वो इसी ऑर्डर्स के लिए है। और भारत को डब्बे में बंद करके हमें बाहर समंदर में फेंक दिया गया, और हमारी गवर्नमेंट और मीडिया बोलती है सब ठीक है, सेमीकंडक्टर आ गया, ईवी की फैक्ट्री लग गई, जो टेक्सटाइल बंद होगी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, अगर आप ग्लोबल बॉन्ड मार्केट देखेंगे, जो वेस्टर्न फैशन के जो बड़े बड़े जायंट्स हैं वो रेज कर रहे हैं चीप मनी। किसके लिए? और उस मनी से वो एक ही काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटेड जो सप्लाई चेन्स हैं उसको बिल्ड किया जा रहा है बांग्लादेश, वियतनाम और बाकी कंट्रीज में। वो मूव कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को इन कंट्रीज में, और इस कंट्रीज में से भी उन्होंने बोल दिया आप अपनी लेबर को यूरोप में भेज दीजिए। अब यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो ईस्टर्न यूरोप में इन फैक्ट्रीज को लगा रही हैं, लेबर आ रही है बांग्लादेश से। आजकल बांग्लादेशी यूरोपियन बनते जा रहे हैं, इसलिए आपको 2% का समझते हैं वो। दोस्तों, अभी पहले था फ्रेंडली शोरिंग, अभी नया टर्म आ गया है नियर शोरिंग, कि मेरी कंट्री के आसपास कहीं भी अगर सामान बन रहा होगा मैं वहां पे लगाऊंगा। ये नया जियोपॉलिटिकल बज़वर्ड यूरोपियंस ने शुरू कर दिया। तुर्की है, पोर्चुगल है, वो स्टील कर रहे हैं जितने भी हाई मार्जिन के ऑर्डर्स हैं, उनके पास फाइन फैब्रिक है, महंगे सामान वो बेचते हैं। भारत आज भी क्या कर रहा है, लो मार्जिन का जो कॉटन ग्रेवयार्ड है हम आज भी उसी में काम करते जा रहे हैं। हमारे पास कोई काउंटर पॉलिसी हमने बनाई ही नहीं। अगर बनाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI, हॉरिबली फ्लॉड पॉलिसी फ्रॉम डे वन। रीजन बीइंग, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने हल्का सा एक्सपेंशन दिखाया, PLI स्कीम के अंदर चले गए, और मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वही 1000 साल पुरानी इंडस्ट्री में हमने और पैसे ठूस दिए। ये जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसको कंप्लीटली हमारी गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। इसी कारण जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उन्होंने जो लोकल छोटी कंपनीज की जॉब्स थी, जो जॉब क्रिएटर थे, उन्हें ख़त्म कर दिया। बट दोस्तों, जो PLI स्कीम है वो फेल्ड स्कीम हो गई टेक्सटाइल के अंदर भी। ये मैसिव सोशल डिजास्टर है जो हमारे कंट्री में आ गया। भाई आप 1 मिलियन यूथ में कि मैन है जो काम कर रहे थे, आज खाली बैठे हैं, वो पत्थर नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? ये टिकिंग डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है हमारे देश के अंदर, और ये हमारी गवर्नमेंट और हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, ये उनके कारण ये सारे काम हुए हैं। और इस तरह से हम सुपर पावर नहीं बन सकते जहां पर बेसिक जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। अब आगे होगा क्या? अगर आप क्लोजली देखेंगे स्टॉक पोर्टफोलियोज को, जितनी भी ये बड़ी बड़ी इंडियन टेक्सटाइल की कंपनीज हैं उनकी रैली आगे जाकर
नीचे आने वाली है। जो हाईली लीवरेज्ड मिड कैप के जो स्पिनर्स हैं, इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते थे यूरोप को, हमें उनके शेयर्स को डंप करना पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ब्लड बाथ आने वाला है, इसलिए मैं आपको पूरी रिसर्च करके जब बताता हूँ आगे जाकर कौन सी इंडस्ट्रीज कम आने वाली हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड ही नहीं किया। विदाउट सिंथेटिक फैब्रिक आप अपने आप को आगे नहीं लेके जा सकते, आप बैंकरप्ट होंगे ही होंगे। इसलिए जो कमोडिटी के जो मार्केट्स हैं, आप उसको क्लोजली वॉच कीजिए। कॉटन है, जो डोमेस्टिक कॉटन की प्राइसेस हैं, आप उसको देखिए कि उसकी प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। मैंने देखा इसको, मैं हक्का बक्का रह गया। जो कॉटन प्राइसेस हैं भारत के अंदर, वो डिसकनेक्टेड हैं ग्लोबल रियलिटी से। दुनिया को कॉटन नहीं चाहिए। और न्यू दिल्ली है, आज अगर इंटरवीन भी कर रही है हमारी गवर्नमेंट, इट इज़ टू लेट। $50 बिलियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। इंडस्ट्री मर रही है साइलेंस के अंदर। लोग घर पे बैठे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं। अगली बार पत्थरबाजी होगी, आपको आधे से ज़्यादा वो यही लगेंगे, क्योंकि इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जनरली एक कम्युनिटी है पत्थर मारने वाली, वही काम करती है और वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। दोस्तों, इस सिचुएशन में हम पहुँचे हैं, इसके लिए हमें चाइना को, बांग्लादेश को, यूरोप को, अमेरिका को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं है, वो हम खुद हैं। हमारी गवर्नमेंट भी है और कहीं ना कहीं मंत्री जी हैं, और मेजर फॉल्ट है हमारी इंडस्ट्री का, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करती। PLI स्कीम में गवर्नमेंट से पैसे ले लिए और काम धेले का भी नहीं किया। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।